नमस्कार साथियों, मैं आदर्श कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपनी मंच पर। जैसा कि आप लोग को मालूम शायद हो सकता है कि WMF वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड जो है उसने चंद्रमा को हाल ही में वर्ल्ड इंडेंजर हेरिटेज में शामिल किया है। अर्थात चंद्रमा को कुछ खतरा है। किससे खतरा है? तो खतरा इंसान से है। कैसे खतरा है और क्यों खतरा है, और इस पे अगर इसे इंडेंजर हेरिटेज में लाया गया है, इस पे क्या कदम उठाई जाएगी और कैसे क्या किया जाएगा, इसको विस्तार पूर्वक से जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा को खतरा कैसे है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ दशकों में चंद्रमा पे मानवीय गतिविधियां बढ़ चुकी है। वहाँ पे मानव का जाना और लोगों को वहाँ पे अपने अपने प्रकार से उपयोग में उसके जमीन को लेना एक बहुत ही प्रकार का इंडेंजर यानी डेंजर दिखाई दे रहा है। कहाँ पे? चंद्रमा पे। कैसे? क्योंकि आपको मालूम होगा कि मानव का एक बहुत बढ़िया आदत हुई है कि जहाँ जाइए उसको अपने यूज के लिए यूज करने के लिए हम उसे तहस नहस भी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसका, तो हमारा प्रकृति है, जिसे आज मानव ने कहीं का नहीं छोड़ा है। हाल ही में आपको मालूम होगा, आज के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ लिए और उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वो कदम इस प्रकार का है, वो अब मिशन मंगल करके स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थात अब लोग मंगल पे जाएंगे। मंगल पे जाने का जो स्वप्न है, जो ये प्लान है, वो किसका है? एलन मस्क का है। और उन्होंने एक और कदम उठाया है, वो ये है कि अमेरिका में एक नियम था कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाना कंपल्सन था, लेकिन उसे भी कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें जो मन होगा वो चलाएंगे, जैसा मन होगा वैसा चलाएंगे। अर्थात अभी ही अमेरिका में लॉस एंजल्स में इतना बड़ा आग लगा, इतना बड़ा प्रकृति का तांडव देखने को मिला, उसके बावजूद भी नए राष्ट्रपति आने के बाद उन्होंने कुछ भी ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हुए जिससे कि प्रकृति को संरक्षण किया जाए। जो अमेरिका अपने आप को प्रकृति प्रेमी सब कुछ अपने आप को दर्शाता है, वो आज कुछ ऐसा कर रहा है। तो हम ये जानना चाहिए कि आखिरकार ये चंद्रमा के साथ क्या होने वाला है। तो आने वाले ये दशक में चंद्रमा पे गतिविधि, मानवीय गतिविधि, वैज्ञानिक और चंद्रमा पे पर्यटन के लिए लोग अपना कदम बढ़ा रहे हैं। उसके कारण से वहाँ पे बहुत प्रकार के निर्माण किए जाएंगे, और निर्माण यहाँ पे केवल अमेरिका ही नहीं, विश्व के अनेक अनेक राष्ट्र भी इसके लिए काम शुरू कर चुके हैं। तो इसे बचाने के लिए चंद्रमा को एक धरोहर के, मालूम हो आपको कि वहाँ पे 90 से ज़्यादा ऐसे स्थल हैं जो कि एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में माना जाता है। और उसके साथ भी अगर किसी प्रकार की समस्या और उससे भी नष्ट किया जाएगा, क्योंकि किया करना तय है, मानव जाएंगे तो वो अपना ही हित देखेंगे, इसके अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार की घटना को कैसे संभाला जाएगा, और तो कुछ इसका रिपोर्ट्स भी है, तो हम उसको विस्तार से आपको बताते हैं। जैसे हैदराबाद की ऐतिहासिक मूसी रेफरेंट में की इमारत और गुजरात के भुज स्थित ऐतिहासिक हमीरसर झील को भी इसी सूची में शामिल किया गया। चंद्रमा पहली बार वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड की इंडेंजर हेरिटेज में लिस्ट में शामिल किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए इस सूचना के पीछे कुछ ऐसे वजह है, जैसे कि चंद्रमा पे मानवता के नए अंतरिक्ष युग की शुरुआत, और इसी में शामिल होने के बाद चंद्रमा को संरक्षित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको लाया गया है वर्ल्ड इंडेंजर्ड हेरिटेज में। उतना ही नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम 2025 तक चंद्रमा पे एक अस्थायी बेस बनाने की योजना पर काम कर रहा है। अंतरिक्ष पर्यटन और सरकारी मिशनों की बढ़ती संख्या से चांद पर मानवता से जुड़े विरासत स्थलों को नुकसान होने का संभावना है। यानी ये वो बताया गया है किसके द्वारा? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड्स के द्वारा। लेकिन जितना बताया गया है, शायद वो कितने प्रेशर ग्रुप्स के बाद, उनको प्रेशर देने के बाद कम बताया गया, यानी इससे कुछ ज़्यादा होने वाला है। कचरे आज भी स्पेस में बढ़ चुकी है, और जहाँ तक लग रहा है जिस तरह से मानव अपने आप को अपनी विकास के लिए ले जा रहे हैं, हमको विकास नहीं विनाश दिखाई दे रहा है। क्योंकि आगे चल करके जब प्रकृति ही नहीं रहेगी, तो प्रकृति जब नहीं रहेगी तो मानव कहाँ रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना मंच पे आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।